हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कल हम पढ़ रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ और शिक्षा मनोविज्ञान की विभिन्न परिभाषाएं। तो कल हमने पढ़ा कि कॉलसैनिक ने परिभाषा दी थी कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान के प्रयोगों व सिद्धांतों का शिक्षा में अनुप्रयोग है। आगे हम नेक्स्ट परिभाषा पढ़ते हैं स्टीफन की। स्टीफन ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान बालक के शैक्षिक क्रमबद्ध विकास का अध्ययन है। कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है बालक की शिक्षा की प्रगति के बारे में क्रमबद्ध अध्ययन को बताया शिक्षा मनोविज्ञान स्टीफन ने। नेक्स्ट है स्किनर ने क्या कहा कि मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। स्किनर की परिभाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम सीखने से संबंधित है। नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति की जन्म से वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन व व्याख्या है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक जो थे वो थॉर्नडाइक को माना जाता है, क्योंकि जो थॉर्नडाइक थे सबसे पहले जो क्षेत्र में इस क्षेत्र शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो 17वीं सदी में कॉमनियंस ने नामक एक विद्वान थे उन्होंने प्रयोग किए थे। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक अमेरिका के विद्वान थॉर्नडाइक को माना जाता है, क्योंकि थॉर्नडाइक जो थे वो रूसो की एक बुक थी ईमाइल, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो ईमाइल में रूसो ने कहा कि बालक एक पुस्तक के समान है, शिक्षक को उसे अधूपान पढ़ना चाहिए। तो जो ईमाइल बुक थी उसमें बालक को एक पुस्तक के समान बताया था रूसो ने। तो रूसो को शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने का श्रेय जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर शिक्षकों प्रशिक्षणों की शुरुआत जो हुई थी वो सबसे पहले अमेरिका में हुई थी 1900 ईस्वी में, और भारत में ये शुरुआत हुई थी 1920 ईस्वी में। अब इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब तक एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं वो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान अनुभव व्यवहार का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? तो ये डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि ये स्किनर की डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण का आधारभूत विज्ञान बताया मनोविज्ञान। थर्ड है कि आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, कि अब जो हम मनोविज्ञान पढ़ते हैं वो व्यवहार के अध्ययन के रूप में ही पढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की थी? तो विलियम वुंड ने स्थापित की थी मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला। मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, मनोविज्ञान का जनक अरस्तू को माना जाता है। और नेक्स्ट है कॉलसैनिक के अनुसार मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? केवल कॉलसैनिक ने ही माना कि जो मनोविज्ञान के जनक है वो प्लूटो को माना, क्योंकि प्लूटो ने आत्मा की अवधारणा जो थी वो सबसे पहले दी थी। सेवन्थ है साइकोलॉजिया पुस्तक जो लिखी वो किसने लिखी? तो साइकोलॉजिया पुस्तक जो थी वो रुडल्फ गोयकले ने लिखी थी। इसमें फर्स्ट टाइम जो मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का यूज़ किया गया था। मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय जो दिया था वो किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने दिया था मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय। नेक्स्ट है 11th शिक्षा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है? तो यह सिक्स धातु से बना हुआ है। साइकी शब्द का अर्थ क्या है? तो साइकी शब्द का अर्थ है आत्मा। नेक्स्ट है मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने बताया? मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान पोम्पोनोजी ने बताया था। यह जो विचार था लगभग 250 वर्षों तक रहा था। 1870 ईस्वी तक जो है यही विचार रहा था। मनोविज्ञान एक विज्ञान है, तो मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान जो है वो किसने बताया? मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान जो है वो वॉटसन ने बताया था। वॉटसन ने ही व्यवहार के बारे में बताया कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का धनात्मक विज्ञान व इसका या फिर अध्ययन है।
इसके साथ ही मनोविज्ञान का परिचय व मनोविज्ञान की जो अवधारणा थी वो यहीं पे ख़त्म होती है। आगे जो है हम बाल विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।